आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 22 खान पान की बदलती तस्वीरों के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1। इसका प्रश्न 1, आपको जो व्यंजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता हो उसकी निर्माण विधि तथा उसका चित्र बनाना है। तो जो भी आपकी डिश फेवरेट हो आप उसकी निर्माण विधि लिखिए, साथ ही साथ उसका एक चित्र बनाइए। प्रश्न 2 और 3 भी विद्यार्थी को स्वयं करना है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। फास्ट फूड। फास्ट फूड के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो हमें इसमें इसके फायदे और नुकसान बताने हैं। फास्ट फूड अब शहरों के अलावा गांव के गली मोहल्लों में भी मिलता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फिर फायदेमंद यानी लाभदायक, इस विषय पर अपनी कक्षा में वाद विवाद कीजिए। आप अपने विद्यार्थी वाद विवाद में अपने विचारों में इन बिंदुओं को रख सकते हैं, जैसे फास्ट फूड के फायदे। ये मिलने में सुविधाजनक होता है यानी आसानी से मिल जाता है, साथ ही साथ समय की बचत भी होती है क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। और इसके नुकसान। फास्ट फूड मोटापे की समस्या, हृदय की बीमारी बढ़ने का खतरा, कैंसर का खतरा, डायबिटीज़, तनाव, थकान आदि बीमारियों का खतरा, ये हमें फास्ट फूड से नुकसान होते हैं। तो आप इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विचार और कल्पना। प्रश्न 1। इसका प्रश्न 1 विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 2। खान पान के निर्माण से लेकर भोजन ग्रहण करने तक की प्रक्रिया में स्वच्छता तथा सफाई की जो जो बातें ध्यान देने योग्य हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर। खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। जहाँ पे खाना बनता है यानी कि रसोई, उसकी साफ सफाई पर भी विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। सिंक, वॉश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। खाने की किसी भी वस्तु को खुला नहीं रखना चाहिए। कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखना चाहिए। खाना पकाने तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों, फ्रिज, ओवन आदि को भी साफ रखना चाहिए। तो हमें खाना बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा कुछ अन्य बातें हैं जिन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी भी गीले बर्तनों को रैक में नहीं रखना चाहिए, ना ही बिना सुखाए डिब्बों आदि के ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। ताज़ी सब्जियों, फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। उपयोग में आने वाले मसाले, अनाजों तथा अन्य सामग्री को भंडारण में सही तरीके से रखना चाहिए। एक्सपायरी डेट वाली वस्तुओं पर तारीख अवश्य देखनी चाहिए कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। बहुत ज़्यादा तेल, मसालों से बने भोजन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। खाने को सही तापमान पर पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाकर सब्जियों आदि की जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ओवन का प्रयोग करते समय तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखें। ताज़ा भोजन ही खाएं। खाना पकाने तथा पीने के लिए साफ पानी का ही उपयोग करें। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं निबंध से। इसका प्रश्न 1। स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी क्यों आई है? तो इसका उत्तर है, एक प्रांत का व्यंजन दूसरे प्रांत में आसानी से मिल जाता है। ये विविध व्यंजन लोगों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए स्थानीय व्यंजनों की मांग कम होने लगी है। फलस्वरूप इन्हें बनाने में भी कमी आई है। प्रश्न 2। आज़ादी के बाद से नौकरियां, तबादलों का नया विस्तार हम किस रूप में देखते हैं? इसका उत्तर। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक नया रूप
एक नया विस्तार हुआ है, उसे हम इस रूप में देखते हैं कि उसके कारण खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। प्रश्न 3, खान पान के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज किस प्रकार अंकुरित होगा? तो इसका उत्तर है, हम विभिन्न प्रांतों के निवासी खान पान के माध्यम से भी एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। प्रश्न 4, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है, विभिन्न प्रांतों के विविध व्यंजन आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आती जा रही है। स्थानीय व्यंजन प्रांत विशेष की पहचान होते हैं, वहाँ की संस्कृति के परिचायक होते हैं, यानी उनकी पहचान होते हैं। उनका लुप्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः प्रांतीय व्यंजन का पुनरुद्धार जरूरी है, यानी जो व्यंजन जिस प्रांत में मिलता है उसका वहाँ पर बनना और उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो लुप्त हो जाएगा तो वो अपनी पहचान खो देगा। प्रश्न 5, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो इसका उत्तर है, खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति यूं तो हमें कुछ चुनने का अवसर देती है, परंतु हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों में और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और हमें एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोसने होते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद गुड़मुड़ जाता है, यानी उनका स्वाद हमें समझ में ही नहीं आता। अब इसके कारण हम कई बार असली चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। अगला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ तथा हानि लिखिए। ये जो मिश्रित संस्कृति के बारे में हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, हमें उनकी लाभ और हानि पढ़ने हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण हम विविध प्रांतों के विविध व्यंजनों को खाने का आनंद ले पाते हैं। हमारे पास अब खाने की अनेक वैरायटी हैं और हम अपनी पसंदीदा वस्तु आसानी से बाजार से प्राप्त कर सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। इससे हम एक ही खाद्य पदार्थ को बार बार खाने की बोरियत से बच सकते हैं। भोजन के प्रति हमारी रुचि बनी रहती है। खान पान की मिश्रित संस्कृति राष्ट्रीय एकता में भी सहायक है। जब विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति एक दूसरे के प्रांत का भोजन पसंद करने लगते हैं तो उनके बीच आत्मीयता उत्पन्न हो जाती है। वे एक दूसरे की संस्कृति, रहन सहन, भाषा, बोली आदि के तौर तरीके के प्रति भी आकर्षित होते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी हानियाँ। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आई है। स्थानीय व्यंजन जो प्रांत विशेष की संस्कृति के परिचायक, उनकी पहचान होते हैं, वे कहीं लुप्त हो रहे हैं। उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, साथ ही उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण कई बार हमें व्यंजनों का सही स्वाद नहीं मिल पाता, क्योंकि खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण अक्सर पार्टियों में एक साथ ढेरों व्यंजन रख दिए जाते हैं और उसे लोग एक ही प्लेट में परोस लेते हैं, जिससे उनका स्वाद जो है वो मिक्स हो जाता है और इसे हम व्यंजन का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते। भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1। सु
वी तथा प्र उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए हैं जिनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। पहला है सुविचार, दूसरा है सुव्यवस्थित। वी का होगा विचार विशेष, प्र का होगा प्रकृति और प्रसार। इस तरह से आप कुछ अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, जब किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी के समान दूसरा शब्द लगाया जाता है तो हम उसे शब्द युग्म कहते हैं, क्योंकि युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युग्म कई प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे एक ही शब्द को दो बार प्रयोग करके, या फिर विलोम शब्द या समानार्थी शब्दों से, सार्थक के निरर्थक शब्दों से। शब्द युग्म बनाते समय दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बार बार, देशी विदेशी। दिए गए शब्दों के शब्द युग्म हमको बनाने हैं। जैसे पहला दिया है वेश, तो वेश का होगा वेशभूषा। स्वाद, स्वाद स्वाद। अपना पराया, खान पान, घर घर। हंसते का होगा हंसते हंसते। शहरी का होगा शहरी गवई। नई का नई नई, और लाल का लाल पीली। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों के शब्द युग्म बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे वहाँ लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको किसी पार्ट के प्रश्न या उसकी व्याख्या चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।